बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 की प्रिपरेशन करेंगे और CS 402 जो है यानी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमारा कोर्स है, तो वो स्टार्ट करते हैं। पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैंने आपको नोट से प्रिपेयर करवाए हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह स्लाइड्स के साथ हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने दूसरे कोर्सेज जो हैं वो आपको उनकी प्रिपरेशन करवाई थी। ठीक है, सबसे पहले ये जो लेक्चर है ना, इसमें मैंने मिड टर्म में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको, और जो हम आपके जो नोट्स हैं उनकी लेक्चर नंबर्स हैं उनमें से क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो कोशिश की है, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जब आपको डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ जाएगा तो एग्ज़ाम में जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है। अच्छा जी, हमारा टॉपिक जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा NFA, यानी उसकी एग्जांपल्स हैं इसमें इस पूरे लेक्चर के अंदर। ठीक है, NFA से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ NFA, कि NFA बेसिकली होता क्या है। इनफाइनाइट ऑटोमेटन, यानी फाइनाइट ऑटोमेटन की जो है लिहाज से NFA क्या होता है। नोट में देखें, दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू टू मेक NFA इनफाइनाइट ऑटोमेटन। तो इसकी डेफिनेशन जो है, इन्होंने कहा है कि जो NFA है या उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें फाइनाइट ऑटोमेटन के हिसाब से हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हमारे पास A है और मे बी अ क्वेश्चन BC एम्प्टी टू मेक NFA इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, उन्होंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हो A के बराबर, अब वो कह रहा है कि A भी हो सकता है या फिर B, C भी हो सकता है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन, या फिर एम्प्टी भी हो सकता है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये मैंने वैसे दी हुई है कि यहाँ A की जगह B या C भी हो सकता है, या फिर नल भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है। तो उसको हमने NFA की फॉर्म में किस तरह बनाना है, टू मेक NFA इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट जिसमें ये माइनस का साइन होता है, ठीक है, ये हमारी इनिशियल स्टेट होती है, और प्लस के साइन वाली हमारी फाइनल स्टेट होती है। अब क्योंकि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में उन्होंने सिर्फ A के बारे में पूछा था, तो हमने एक लाइन ड्रा करके इनिशियल और फाइनल स्टेट के दरमियान हमने उसको A का नाम दे दिया। तो इस तरह हमारा ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू A प्लस B, तो इसको हमने किस तरह से ड्रा करना है। एक हमने इनिशियल स्टेट बनानी है, एक हमने फाइनल स्टेट बनानी है। अब यहाँ पे आपने माइनस लिखना था, यहाँ पे प्लस। ठीक है, A से आया और B से वापस चला गया। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, और एक लाइन से इसको ड्रा किया और A, B, यानी A की जगह पे उसको जो है वो एक ही लाइन के ऊपर उसको ड्रा कर दिया। तो ये हमारा होता है NFA। फिर से बता दूं, हमें एक क्वेश्चन दिया होता है, उसका हमने बनाना होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, लेकिन क्योंकि हमें NFA का जब मालूम करना होता है, NFA ड्रा करना होता है, तो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन ही दिया होता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से इस तरह हमने एक डायग्राम की फॉर्म में NFA ड्रा करना होता है। क्वेश्चन 3 देखें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन यानी ये क्वेश्चन हमारे पास हो A B, तो इसके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये मल्टीपल फॉर्म में है। ठीक है, तो A और B को हम किस तरह से शो करेंगे, इनिशियल स्टेट और एक लेंगे फाइनल स्टेट, और दरमियान में भी एक स्टेट लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वो A के लिए हम लाइन ड्रा करेंगे और फिर B के लिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में हम उसको एक ही लाइन के ऊपर नहीं शो करा सकते। ठीक है, जबकि हमने प्लस की फॉर्म में ये पढ़ा है कि प्लस की फॉर्म में हम उस एक ही लाइन के ऊपर उसको ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में आपका क्वेश्चन आएगा कि उसका NFA ड्रा करें, तो आप इसको अलग अलग दो लाइनों में ड्रा करेंगे और उस एक को A का और दूसरी को B का नाम देंगे। क्वेश्चन देखें, ऑल स्ट्रिंग्स एंड विद A। अगर आप, उन्होंने कहा है कि ये इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू A, B आपके पास क्वेश्चन है, और उसने कंडीशन रख दी है कि इसके सारे स्ट्रिंग्स जो हैं वो एंड होने चाहिए A से। अब ये वाला आपको क्वेश्चन आएगा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन से सबसे पहले आपने बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये मैंने बनाया A, B होल का स्टार A। ये जो था A, B तो हमारे पास क्वेश्चन में था, वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसके ऊपर मैंने लगा दिया स्टार, और एंड विद A उन्होंने कहा था, तो एंड पे मैंने इसके A लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने A, B होल के स्टार का जो है वो ड्रॉ करना है NFA। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे सोचने वाली बात जो है वो ये थी इसमें कि मैंने ये स्टार क्यों लगाया। अब ये देखिए उसने कहा ऑल स्ट्रिंग्स, जब आ जाए ना ए कोमा बी से बनने वाले तमाम स्ट्रिंग, तो तमाम स्ट्रिंग्स के लिए हम स्टार लगा देते होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था इसके उसको मैंने एज इट इज़ लिख के इसके ऊपर स्टार लगा दिया, जो कि ये शो कर रहा है कि इसमें इसके अंदर तमाम स्ट्रिंग्स आ गए हैं। ठीक है, जब भी हम किसी के ऊपर स्टार लगाएंगे तो इसका मतलब होगा ऑल स्ट्रिंग्स, आगे एंड विद ए, तो हमने ये ए लगा दिया। अब इसका NF ड्रा करना है। सबसे पहले एक हमारे पास फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट होगी और दूसरी होगी हमारे पास फाइनल स्टेट। इन दोनों को हमने शो किस चीज़ से करना है, ए से। ठीक हो गया, क्योंकि मेन क्वेश्चन मेरे पास ये ए है, ये ए कोमा बी के होल का स्टार नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा एंड विद ए, तो ये ए है हमारे पास। अब इसके ऊपर लूप लगेगी, यहाँ से लूप लग के वापस इसी के ऊपर आएगा, तो ये ए कोमा बी इसको शो करेगा। जब भी जहाँ पे भी स्टार होता है वहाँ पे लूप लगती होती है। तो यहाँ पे कैपिटल ए लिखा गया है लेकिन यहाँ पे स्मॉल ए ही आना है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया NFA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे ये भी करते होते हैं कि जिसके ऊपर स्टार नहीं होता वो सबसे पहले हम ड्रा करते होते हैं। अब ए के ऊपर स्टार नहीं है तो सबसे पहले हमने वो लाइन ड्रा की ताकि हम ए को शो करा सकें, उसके बाद हम ये स्टार वाली फॉर्म पे आए और हमने इसको ड्रा किया। अब इसके आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू ए, या हमारे पास क्वेश्चन आ जाए इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी। ठीक है, ए की फॉर्म में आ जाए तो भी, या फिर ए कोमा बी की फॉर्म में आ जाए तो भी, ऑल स्ट्रिंग्स, अगर ये क्वेश्चन हो तो उसका हमने जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है। ए का रेगुलर एक्सप्रेशन हम इस तरह से बनाएंगे, सिग्मा इज इक्वल टू ए का स्टार। स्टार क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल स्ट्रिंग्स, इसलिए हमने ए के ऊपर स्टार लगा दिया। अब हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। अगर इस तरह का हमें क्वेश्चन आ जाए सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी, तो हम लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी के होल का स्टार। उसी के ऊपर हमने यहाँ लिख के उसको ऊपर स्टार लगा दिया। क्यों, क्योंकि स्टार शो कर रहा है ऑल स्ट्रिंग्स को। अब यहाँ पे नोट देखें, ए का स्टार बी का स्टार। ठीक है, ये वाला मैंने ए बी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह आया है ना इफ सिग्मा इज इक्वल टू ए, तो ए का स्टार। अगर यहाँ पे आ जाता बी तो बी का स्टार। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे सी क्वेश्चन में आ जाता तो आप यहाँ पे सी का स्टार लिख सकते थे। मतलब जो दिया हुआ है उसके आगे ऑल स्ट्रिंग्स लिखा है तो हम उनके स्टार लगा सकते थे। अब हमने बनाना है NFA। बेसिकली ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन के आगे मैंने ये ए कोमा बी इसलिए लगाया कि आपको ए कोमा बी भी इस ए की जगह क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आ सकता है तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। ये जो है ये एक क्वेश्चन का सोल्यूशन है यहाँ। ठीक है, इतना। और ये जो है ये दूसरा एक और क्वेश्चन है जो मैंने कंपेयर करके आपको मतलब दिखाया है कि किस तरह से आना है। अब हमने जब NFA हमने ए के स्टार का करना है तो हमने इनिशियल स्टेट भी उसी को बनाना है और फाइनल स्टेट भी उसी को बना के लूप लगा देनी है, उसके ऊपर लिख देना है ए। लेकिन जब आप बना रहे हो ए कोमा बी के होल का स्टार तो फिर भी आपने क्या करना है, ए इनिशियल स्टेट भी वही फाइनल स्टेट भी वही और लूप लगा के ए कोमा बी लिख देना है। यहाँ पे कोमा आना है, फुल स्टॉप नहीं आना। तो इस तरह से इसका NFA बनेगा। अब एक और क्वेश्चन देख लें आप। इफ सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी फॉर ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट विद ए एंड एंड विद डबल बी। अब इसके ऊपर उसने कंडीशन लगा दी। इसने कहा कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं इस क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें तमाम स्ट्रिंग्स हों, यानी ए कोमा बी के ऊपर एक तो स्टार लगेगा, दूसरा काम क्या होगा उसका स्टार्ट ए से होना चाहिए और एंड होना चाहिए डबल बी से। तो हम आंखें बंद करके इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेंगे। कैसे, रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार्ट उसने किससे कहा, ए से, हमने स्टार्ट में लगा दिया ए। उसके बाद एंड उसने क्या कहा, डबल बी से एंड पे लगा दिया हमने डबल बी। अब दरमियान में हमने क्या लिखना है, दरमियान में वो चीज़ लिखनी है जो उन्होंने दी हुई है, ए कोमा बी एज इट इज़। ठीक है, और इसके ऊपर स्टार लगा देना है। स्टार किस क्यों लगाना है, फॉर ऑल स्ट्रिंग्स, तमाम स्ट्रिंग्स के लिए इसके ऊपर स्टार लगा देना है। सॉरी, ये पीछे वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ए प्लस बी होल का स्टार आना है, यहाँ पे प्लस का साइन आना है। ठीक है, आप याद रखें यहाँ पे प्लस का साइन आना है जब हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ रहे थे। उसके बाद जब हमने ड्रा करना है, देखें सबसे पहले कांस्टेंट को ड्रा करेंगे, मींस विदाउट स्टार। इस पूरे में देखें कि विदाउट स्टार वाली चीज़ को हमने सबसे पहले ड्रा करना है। सबसे पहले हमने किसको ड्रा करना है, ए को। तो ए के लिए हमने इनिशियल स्टेट बना ली और ए के हिसाब से ये इसकी हुई फाइनल स्टेट ना, तो मतलब दो सर्कल्स लगा दिए, एक को हमने इनिशियल नाम दे दिया, दूसरी को फाइनल।
उसको हमने दे दिया ए का नाम। आगे देखें कौन से जिसके ऊपर स्टार नहीं है, डबल बी। तो इसी तरह वहाँ से हमने एक बी और उसी तरह वहाँ से हमने दूसरा बी, तो ये दोनों बी भी हमने ड्रा कर लिए और एंड वाली को फाइनल स्टेट यानी प्लस लगा के फाइनल स्टेट का नाम दे दिया। तो इस तरह हमारा ए भी हो गया ड्रा और डबल बी भी हो गया ड्रा। अब हमने देखना है ए प्लस बी होल का स्टार यानी स्टार वाली कौन सी फॉर्म है। तो ए के फ़ौरन बाद जो है ना ये है ए प्लस बी के होल का स्टार की फॉर्म। तो हमने ए जिस तरफ जा रहा है उसके ऊपर लूप लगा के ए कोमा बी का उसको नाम दे देना है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी। क्वेश्चन क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट एंड एंड विद द सेम लेटर। उसने कहा है कि तमाम जो है पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन लिखें जिसका स्टार्ट और एंड जो है एक जैसे लेटर से हो। अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस ले ली हैं। मैं आपको एक भी एग्जांपल दे सकती थी लेकिन मैंने दो ले ली हैं। एक में मैंने ए शुरू में लिख दिया और ए एंड में लिख दिया और दरम्यान में ए प्लस बी का स्टार लिख दिया। एक और कंडीशन मैंने ले ली, ए बी स्टार्ट में लिख दिया और बी एंड पे लिख दिया और दरम्यान में ए प्लस बी का होल का स्टार लिख दिया। अब इनमें से आप किसी एक कंडीशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दो मैंने इसलिए ली ताकि आपको ज़्यादा थोड़ा अच्छी तरह से समझ आ जाए कि स्टार्ट और एंड सेम लेटर किस तरह से होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूँ, अगर तो आपने सिर्फ इस एक को ड्रा करना है तो आप क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट बना लेंगे और फाइनल स्टेट बना लेंगे। स्टार्ट ए से कर देंगे और एंड भी ए से कर देंगे और दरमियान वाली जो है उसके ऊपर ए कॉमा बी लिख के उसको लूप लगा देंगे। तो ये सिर्फ आपकी ये वाली जो इतनी फॉर्म है वो ड्रा हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आप दो कंडीशंस ले रही हैं, ठीक है, इसके दरमियान में अगर आप प्लस का साइन लगा दें और इसको लिख दें, देखें ये वाली पहली मैंने ऐसे ही लिख दी, दरमियान में प्लस का साइन लगाया और ये वाली यहाँ पे लिख दी। ठीक है, वन एट अ टाइम। इसका मतलब हो गया कि ये वाली जब आपने ड्रा की तो वो ये वाली हो गई। अब आप जब बी वाली ड्रा करेंगे तो बी में भी वही है, इनिशियल और फाइनल स्टेट उसी को आप सपोज कर लेंगे। और एक बी जा रहा है जैसे कि ये एक ए जा रहा था और दूसरा बी क्योंकि ये एंड पे भी है तो दूसरा बी भी आप ड्रा करेंगे उसी फाइनल स्टेट की तरफ। और दरमियान वाला है उसके ऊपर आप लूप लगा के ए कॉमा बी उसको स्टार को शो करा देंगे कि यानी इसके अंदर तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप ये सिर्फ एक कंडीशन लेते ना तो आपने सिर्फ ये वाली लाइन वाला ड्रा करना था, ये नीचे वाला नहीं ड्रा करना था। लेकिन अगर आपको ए वाला भी आ जाए, स्टार्ट और एंड ए से करें या सेम लेटर से करें या बी वाला भी आ जाए और उसके दरम्यान में आपने सिर्फ प्लस का साइन लगाना होता है और उसको इस तरह से ड्रा कर देना होता है। आगे क्वेश्चंस देखें। ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन्स डबल ए। उसने कहा है कि कुछ इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं जो कि डबल ए के ऊपर मुश्तमिल हो, यानी जिसके अंदर डबल ए हो। उसने ना तो स्टार्ट की कोई कंडीशन दी है ना एंड की कोई कंडीशन दी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दरमियान में करके पेज के डबल ए लिख देना है। और एंड और स्टार्ट में कोई कंडीशन नहीं दी तो आप एंड और स्टार्ट में खुद ही अपने पास लिख रहे हैं ए प्लस बी के होल का स्टार और एंड पर भी लिख लें ए प्लस बी के होल का स्टार। अब होल का स्टार जो है ये शो कर रहा है ब्रैकेट के अंदर कि इसके अंदर तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो आ जाते हैं। अब इसका जब हम एन एफ ए ड्रा करेंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या पहले ड्रा करना होता है जिसके ऊपर स्टार नहीं होता, डबल ए ना। एक इनिशियल स्टेट ली, एक फाइनल स्टेट ली, एक से हमने ए को ड्रा किया, दूसरे से हमने दूसरे ए को ड्रा किया। अब स्टार्ट और एंड पे हमें लूप लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास स्टार है। तो हमने इनिशियल स्टेट के ऊपर लूप लगाई, उसको ए कॉमा बी का नाम दे दिया और फाइनल स्टेट के ऊपर लूप लगाई, उसको ए कॉमा बी का नाम दिया। इस तरह हमारा ये भी एन एफ ए बन गया। जब भी हमें कोई क्वेश्चन आता है एन के अंदर सबसे पहले हमने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना होता है, फिर उसके बाद हमने उसका एन ड्रा करना होता है। अब देखें क्वेश्चंस गिव आंसर्स इन कमेंट्स प्लीज। अच्छा, ये जो मैंने अब आगे पिछले जो सॉल्व किया ना वो तो मैंने आपको सोल्यूशन भी दे दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस दूंगी और इनको आप अपने माइंड के अकॉर्डिंगली जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उसके अकॉर्डिंगली आप अपने पेज पर उसको सॉल्व करेंगे, फिर कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं। लेकिन फिर जब मैं इसको सॉल्व करने लगी तो मुझे थोड़ा सा तरस आ गया आप लोगों पे। मैंने कहा जब एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे तो बच्चों से ये नहीं होता, तो चलो मैं जो है वो सॉल्व भी कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने हिंट देना शुरू किया, जब हिंट दिया तो उसका सोल्यूशन भी फिर साथ में लिख दिया कि चलो बच्चों का टाइम सेव हो जाए, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पेपर से एक दिन पहले ही तैयारी करते हैं या 3-4 घंटे पहले तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई पॉइंट मिस रह हो गया इसके अंदर, क्योंकि ये मैं हिंट्स पे लेके जा रही थी ये वाले क्वेश्चंस, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं फिर उसका भी बता दूंगी। ठीक है, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ इफ़
सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। अब एक क्वेश्चन है, इवन लेंथ का मतलब क्या होता है, यानी कि इवन नंबर सब आपने पढ़े होंगे ना, 2 4 6 8 10 जो अदद होते हैं, ठीक है। हिंट इनका मैंने दिया था कि डबल ए यानी इवन, यानी कि इसमें सिर्फ 2 4 6 8 10 इतनी लेंथ होनी चाहिए सिर्फ स्ट्रिंग्स की। ये जो ए बी सी डी होता है इनको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो उसमें उसने कहा था कि ऑल स्ट्रिंग्स भी होने चाहिए। एक तो इवन लेंथ होनी चाहिए, इवन लेंथ के लिए मैंने लगा दिया डबल ए। फिर उसने कहा था ऑल स्ट्रिंग्स होने चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिया। अब जो स्ट्रिंग्स होते हैं, अब ये मैंने पहले 1 2 3 4 लेक्चर्स में आपको क्रिएट करना सिखाया है कि स्ट्रिंग्स कैसे बनते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए ना कि डबल ए का होल का स्टार इसके स्ट्रिंग्स क्रिएट करें, तो आपने क्या करना होता है, नल डबल ए फिर 4a फिर 6a, यानी इनको इवन लेंथ के अंदर इनको क्रिएट करते जाना होता है। ये होते हैं इनके स्ट्रिंग्स। अच्छा, अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन का डबल ए होल के स्टार का आपने बनाना है NFA। तो आप क्या करोगे, इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही जगह पे बना लो, क्योंकि ये डबल ए है, पहले ये ए जाएगा फिर ये दोबारा ए उसी जगह पे वापस आ जाएगा, इसलिए हमने इनिशियल और फाइनल स्टेट उसी जगह पे लगा ली। तो ये हमारा NFA ड्रा हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे ए और बी होता ना, तो फिर आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही जगह नहीं बननी थी, बल्कि इनिशियल ये होनी थी और फाइनल आगे वाली होनी थी। क्योंकि यहाँ पे एक जैसे ही स्ट्रिंग्स हैं, डबल ए और इवन लेंथ है, इसलिए हमने इस तरह से इसका NFA ड्रा किया। फिर देखें आगे वाला क्वेश्चन, इफ सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ इवन नंबर ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने इवन लेंथ नहीं कहा, यहाँ पे उन्होंने कह दिया इवन नंबर ऑफ बी, यानी डबल बी होना चाहिए। दरमियान में, एंड पे, स्टार्ट में कुछ हो ना हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, उसके रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने डबल ई बी लाजमी लिख दिया, लेकिन दरमियान में ए भी लिख दिया। अब इस ए का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लिखो ना लिखो, लेकिन डबल बी तो है ना, इवन नंबर ऑफ बी, ठीक हो गया, ये डबल बी हो गया। अब मैंने इसके ऊपर स्टार इसलिए लगा दिया क्योंकि उसने कहा ऑल स्ट्रिंग्स। अब ये जो बी ए बी होल के स्टार को हम इस तरह से भी इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी इसके स्टार्ट और एंड पे भी कुछ ना कुछ लगा दो अपनी मर्ज़ी से। लेकिन अगर आप इस तक ही रहें तो ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे NFA। जब मैंने इसका, देखें अगर आप इसको पे ऊपर गौर करें तो ये सिर्फ लूप निकाल के अगर आप देखें तो ये पीछे वाले डायग्राम के मुताबिक ही बना हुआ है। स्टार्ट और इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही जगह पे, ए जा रहा है और ए ही वापस आ रहा है। और यहाँ पर आप देखें बी जा रहा है और बी ही वापस आ रहा है, इनिशियल फाइनल स्टेट वही है। अब ए के ऊपर और इस ए के ऊपर लूप क्यों लगी है, लूप इसलिए लगी हुई है बिकॉज जब इस ए के ऊपर ये वाला स्टार आता है ना, तो इसके ऊपर इनिशियल में भी लूप लगेगी और फाइनल में भी लूप लगेगी, ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन देखें, इफ सिग्मा इज इक्वल टू 0,1। अब ये मोस्टली क्वेश्चन आ जाता होता है, 0,1 ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। उसने कहा है कि 0,1 आपके पास क्वेश्चन है, अब आपने इसकी लेंथ 2 सिर्फ होनी चाहिए, उस हिसाब से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आप ड्रा करें। तो आपने सबसे पहले क्या किया, 0+1 कर दिया, ये 1 हो गई, फिर 0+1 कर दिया और ये 2 हो गई, ये 2 लेंथ हो गई। ये जो एक ब्रैकेट है ये एक काउंट होगा, दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो है वो दूसरा काउंट होगा, तो लेंथ 2 हो गई ना। लेंथ इसी तरह काउंट करते होते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें उनको अलग अलग काउंट करना, 1 2, ठीक हो गया। अब आपने इसका NFA ड्रा करना है। NFA ड्रा करने के लिए आपके लिहाज से ये 0+1 आपको दिखने में लग रहा है, लेकिन बेसिकली आप इसको ये सपोज करें कि ये A है ब्रैकेट के अंदर और ये B है ब्रैकेट के अंदर। तो आपने NFA ड्रा करने के लिए क्या करना है, इनिशियल स्टेट बना ली और ये फाइनल स्टेट बना ली, एक लाइन ड्रा की जो कि इस 0+1 को शो करेगा, उससे अगली लाइन ड्रा की जो कि अगले 0+1 को शो करेगा। तो ये इसका NFA बन गया। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं जितने भी कमेंट्स किए हुए लोगों ने उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, ठीक है। इफ सिग्मा इज इक्वल टू A, B, आगे क्वेश्चन है ऑल स्ट्रिंग्स मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा जी, उसने कहा है कि आप ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं जिसके अंदर तमाम स्ट्रिंग्स तो हों लेकिन वो मल्टीपल हो 3 का, ठीक है। यानी कि
3 आपके पास लेंथ हो उसकी, तो आपने क्या करना है, इस a, b को क्या करना है, a प्लस बी, फिर a प्लस बी, फिर a प्लस बी। तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, ये दूसरा स्ट्रिंग हो गया, ये तीसरा स्ट्रिंग हो गया, और इसको फिर से एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर बंद करके उसके ऊपर स्टार लगा दोगे तो इसका मतलब हो गया ऑल स्ट्रिंग्स। ठीक हो गया। अब आपने इसका करना है NF ड्रा। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही जगह पे रख के A से उसको लेकर जाओगे, फिर से A से उसको आगे लेके जाओगे, फिर से A से उसको वापस लेके आओगे। तो ये क्या हो गया, A, फिर ये वाला A, फिर ये वाला A, यानी A वाली कंडीशंस आपकी फुलफिल हो गई हैं। ठीक हो गया। या फिर आप इस तरह कर लें कि A से इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही जगह बना दी, A जाएगा भी और वापस भी आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर यहाँ से A फिर आगे जाएगा क्योंकि इसमें भी A है, ठीक है, और B है, यहाँ से A और B फिर जाएगा, फिर ये वाला A और B आ जाता है, ये वाला A भी वहाँ से वापस आएगा, ये वाला A भी। ठीक हो गया। यहाँ पे A नहीं आना, यहाँ पे B होना आना है, तो क्योंकि देखें A जाएगा और B वापस आएगा, फिर ये A B जाएगा, फिर ये वाला A B वापस आ जाएगा उसी इनिशियल स्टेट। इनिशियल और फाइनल स्टेट बनाने का यही फ़ायदा, और ये तब बनाते हैं जब उसी चीज़ ने रिवर्स होके उसी जगह पर आ जाना होता है, या फिर सेम चीज़ है। देखिए सेम थी ना तीनों में, तीनों स्ट्रिंग्स, तीनों लेंथ में, A प्लस 20 में, A प्लस 20 में, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। अगर देखें ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन्स एटलीस्ट 1 A एंड एंड विद B। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा स्ट्रिंग बनाया है जिसके अंदर कम से कम 1 A हो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, दरमियान में करके पेज के एक A लिख दिया, फिर उसने कहा था एंड हो रहा हो B पे, फिर मैंने एंड पे लिख दिया B। अब इस A और इस B के दरमियान में हम कुछ भी लिख दें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने क्या किया, A प्लस बी के होल का स्टार लिख दिया स्टार्ट में, और इस A और B के दरमियान में लिख लिया A प्लस बी के होल का स्टार। अब ये कंडीशन को पूरा कर रहा है ना, देखो एटलीस्ट 1 A, एक एटलीस्ट 1 A इसके अंदर है, एंड विद B, तो ये पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन एंड किससे हो रहा है, B से। अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है कि प्लीज़ इसको सॉल्व करें क्या, और मेरे ख्याल में आगे कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी मेहनत को जो मैं आपके लिए कर रही हूँ, प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, रमज़ान मुबारक। अच्छा नहीं, अभी मैंने आपको यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दिखानी थी। ये देखें, ये लेक्चर नंबर 6 चल रहा है ना हमारा, ये ठीक है। इसमें भी अगर आप देखें, यहाँ पे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखें, ये एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें उसने कहा है सिग्मा इज इक्वल टू A, B बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। उसने कहा स्टार्ट और एंड जो है वो डिफरेंट लेटर्स से होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ इस तरह से दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट लेटर्स के साथ उसको एंड भी कर दिया और जो है वो स्टार्ट भी कर दी। ये भी एग्जांपल मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये इन्होंने जस्ट 1 और 2 का नाम दिया हुआ है इनिशियल और फाइनल स्टेट को, मैंने इनको 1 और 2 का नाम नहीं दिया, सिर्फ माइनस और प्लस के साइन के साथ आपको शो करवाया है। तो अगर आप कंफ्यूज ना नहीं होइएगा, आप ये देखें, जब A प्लस बी के होल का स्टार होता है तो उसका मतलब होता है कि लूप लगती है। देखें A और B को उन्होंने एक लूप लगाकर इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ शो कराया हुआ है, ठीक है। ये सारा वही है जो मैं आपको एग्जांपल्स के अंदर करवा चुकी हूँ। तो इनको देखकर आपने अपसेट नहीं होना कि पता नहीं इस लेक्चर के अंदर उन्होंने क्या दे दिया है, ठीक है। तो आगे हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 की प्रिपरेशन करेंगे, और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।